सूरतगढ़ शहर का है सच्चू, ये अपने आप में बड़ी बात। हमारे बीच में हमारे चलेगी नहीं चलेगी, सीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वकील एकता जिंदाबाद, आवाज दो सूरतगढ़ के अंदर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष, गौशाला के कई बार अध्यक्ष रहे हुए, खेल मंदिर के वर्तमान में अध्यक्ष राठी जी के साथ इस सीआई ने दुर्व्यवहार किया, उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया और किसान मोर्चा के साथी विष्णु तरन उसके 15 साल के लड़के को उठा करके पुलिस ले गई। उस सीआई के खिलाफ पॉस्को का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और तीसरा प्रकरण महावीर जी सैनी गुरु द्रोणाचार्य वाड़ी उनको साइड में खड़ा कर दिया गया। उनके यहाँ चोरी हो रही थी और चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन चोरों की तरफ से एफआईआर करके उनको मिलकर बढ़ा दिया गया। इसके अलावा चाहे स्वामी परिवार की बहू और बेटी का मामला हो, चाहे कोई और दूसरे मामले हो, चाहे वो पवन तावड़िया जी वाला मामला हो, तो इस शहर के अंदर इस तरह की कारगुजारियां ये सीआई कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने ये बीड़ा उठाया है आप लोगों की ओर से। हो सकता है हमारे साथी चुनाव आचार संहिता की वजह से बोलने से डर रहे हो, एफआईआर कराने से डर रहे हो, चुपचाप अपने घरों में बैठ गए हो। तो जैसा मैंने ये कहा कि आजादी के आंदोलन में जब आम आदमी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल पा रहा था तो अधिवक्ताओं ने बीड़ा उठाया था। उसी तरीके से सूरतगढ़ के अंदर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का आचरण इस सीआई ने किया है, डीएसपी ने किया है, उसके विरुद्ध अधिवक्ता आज भी उनके साथ है और उनकी लड़ाई के साथ हमारे साथी की लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। साहब के पास परिवार दिलवा दिया, एसपी के निर्देश के बाद भी एसएचओ ने एफआईआर नहीं की। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आरिफ जी ने कोर्ट में परिवार पेश कर दिया और कोर्ट ने तत्काल एफआईआर के आदेश दिए। इसके बावजूद भी एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसने क्या किया? इसने जो मुलजिम था 376 का, उसको बुला करके नाम जाने क्या सेटिंग हुई है, उसको बुला करके बलात्कार पीड़ित और अभियुक्ता के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो इससे यह पता लगता है कि कैसे मुलजिमों से सेटिंग का काम कर रहा है। और जैसा मेरे को जानकारी मिली है कि जितने भी कोई सट्टा का, कोई गुप्ती का, कोई कबाड़ का, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य स्तर में रहते हुए इस सीआई ने 9 करोड़ रुपए कमाए और उस 9 करोड़ रुपए से तारानगर में एक गोपाल स्वामी के नाम से जमीन खरीदी है और जमीन का इकरारनामा अपने नाम करवाया है ताकि कल को वो जमीन अपने नाम होने पर किसी और के नहीं करते बेनामी संपत्ति खरीदी है या 25 बीघा जमीन राज्य सर के पास खरीदी है। तो जैसा कि मेरे साथी बात कर रहे थे, ये जो सीआई है, ये सीआई भर्ती परीक्षा से पैसे देके पास हुआ है। मैं ये कहता हूँ इसकी कद की नाम होनी चाहिए, इसका कद भी नहीं है सीआई के लायक। तो हो गया इसकी संपत्ति की जांच के लिए जो बेनामी संपत्तियां खरीद रहा है एसीबी को भेजनी चाहिए इसके मोबाइल नंबर, जिससे ये लोगों से कुछ सिपाहियों के मार्फत चंद बंदियां इकट्ठी कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो शहर के मौजूद लोग हैं उनके साथ इसने जो अत्याचार किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच तभी हो सकती है जब इसको सबसे पहले सस्पेंड करके यहाँ से हटाया जाएगा। हमने नहीं देखी के साथ में या फिर मन की बात आए, जो भी मन की बात आए और अच्छे अफसर भी आए तो सारे ऐसा नहीं कि सारे पुलिस अधिकारी या प्रशासन अधिकारी सारे को अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए। लेकिन जितने भी मन की बात लोग आए, उन लोगों के इस इलाके के लोगों ने, जागरूक लोगों ने रात को बुलाया और पुलिस के गेट से लोग ये ऐसे मजाक नहीं है। शहर का आप बल्कि वैसे भाषा बोलो, शहर के लोगों को बढ़िया वो बात करो, अरे क्या हो गया अचानक, क्या हो गया। आगरा के अंदर जो आदमी को जेल में रहा, 2 बार जेल में रहे, उस परिवार ने 300 करोड़ रुपए खर्चा करके और वहाँ अपनी सड़कें बढ़ाई, अपनी नालियाँ बढ़ाई। उसके साथ पुलिस भेज दिया करो। बीकानेर में पुलिस के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सूरतगढ़ के बड़ा दुर्भाग्य कि कोई पीड़िता के आपने मुद्दा दर्ज नहीं किया, एसपी का आदेश को आपने नहीं माना, आपने मजिस्ट्रेट का आदेश को नहीं माना। संपत जी ने ऑर्डर करने के बाद उसी पीड़िता के खिलाफ, उसके वकील के खिलाफ मुद्दा दर्ज हुआ और फिर कहते अभी उसका बयान छपा था कि मैंने जांच करके फिर डॉक्यूमेंट साथ थे, इसलिए मैंने मुद्दा दर्ज किया। और जो डॉक्यूमेंट
बात का कौन सा डॉक्यूमेंट हो गया? एक बयान दे रहा है, मतलब अपनी धोखेबाजी के लिए इसने की तानाशाही की शहर की कोई लोगों ने बर्दाश्त किया नहीं करें। आप जो भी फैसला करेंगे उस फैसले के अंदर जहाँ तक हमारी आवश्यकता होगी और भी बाद में पहले आपको बात सबको खुद को फैसला करना है। आप पहले बैठ के तय कीजिए हमें आगे की कार्रवाई क्या करनी चाहिए। इसी तरह की कोई संभावना उसमें तो उनको भी देखा जाए। दूसरी बात में देखा जाए अगर आप फिर भी अगर कोई बात नहीं बैठती है जिस तरह का संघर्ष का रास्ता सूत्र न्यायिक बात में अपनाएगा जिस तरह से हमारे जिन के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें सारा शहर के सब जनप्रतिनिधि सब आम लोग बात से लेकर बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए तो मेरा तो ये निवेदन है कि आप जो भी फैसला करेंगे बात समझे हमारे साथ ही वो हम उसमें आप लोगों के साथ रहेंगे। परिवारियों के साथ परिवार जो भी अफेक्ट मिलता है और अन्य जो खिलाफ दी जाती है उन सबों के जो ये घटना उत्पन्न करती है तो जो भी साहब ने जी ने बताया था 3-4 घटना हुई है। एक अभी रजकांत जी ने कहा था कि सरकार की ये सरकार के नशे में नहीं है। सरकार का भी कार्यकर्ता भी गया था और उसके बच्चे के साथ दिल रात किया गाड़ी निकाल के धक्के दे के बाहर निकाल कार्रवाई भी नहीं की। तो इसलिए ये जो है CI बहुत ही जरूरत करता है। जब से आए हैं तब से परिवादी की बात नहीं सुनता और अन्य जगह में पूरे शहर में नशे की जो घटनाएँ बढ़ी है। आज जगह डॉक्टर बोल उठे हैं वो पैसे लेके उनसे करें तो अभी तो अपने RC के साथ जो दर्ज किया गया है बहुत ही निंदनीय घटना है। बहुत ही मैं हमारी संगठन की तरफ से मैं इसका जो है निंदा प्रस्ताव करके और जब तक मैं इसकी कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक हम साथ रहेंगे और किस तरह हाथ करके जनता के साथ अपना क्या परिचय करना है। मैं तो आपको नहीं कहूँगा हम आपके साथ तन और मन और धन से आपके साथ है। जो भी आपको आपके लगातार आपके कंधे से कंधे मिलाकर कहीं भी हमें जाना पड़े कहीं भी कोई भी हाथ पार करनी पड़े हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद। शुरू किया है उस संघर्ष के अंदर हमारा तन मन से आपको सहयोग है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा हम लोग तो कोई आंदोलन करें किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ आंदोलन करें तो वो एक तरीके से चलता है। लेकिन जब भी पुलिस के खिलाफ आंदोलन होता है तो पुलिस के जो चमचे होते हैं पुलिस के जो सोर्स होते हैं पुलिस के साथ जो साठगांठ रखते हैं वो बराबर सड़कों पर उतर के उस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि हमें इस आंदोलन को बड़ी संजीदगी से लड़ना है और जो भी लोग इस आंदोलन को अगर कमजोर करना चाहेंगे तो हमें उस पर भी नजर रखनी जरूरी है। तो दूसरी बात हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप लोग हमेशा से हमारे साथ रहे। मैं मेरी बात बता दूं विष्णु जी कह रहे थे हम आपके संघर्ष के अंदर आगे रहेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद। लाल सलाम। सही कर रहा है। कुछ दिन पहले एक लड़की का मामला था तो वहाँ पर हमने देखा कि जब डिप्टी ऑफिस के सामने धरना लगाने की बात चल रही थी तो मैं यहाँ के अधिवक्ता से काम कर रहा है कि वो तानाशाही कर रहा है, वो लूट खसोट कर रहा है, अपराधियों को सह दे रहा है। और ये वकील कौम एक बुद्धिजीवी कौम है जो हमारे लिए लड़ाई लड़ती है। हमारे लिए कोर्ट का जो भी मामला होता है वो थाने का मामला होता है उसमें हमारी मध्यस्थता वकील के माध्यम से ही होती है। आज अगर हमारे साथ कोई घटनाक्रम होता है तो हम वकील को साथ लेकर थाने में पहुंचते हैं कि हमारी कोई मध्यस्थता करने वाला है। और आज ये घटनाक्रम हो रहा है कि जो वकील जा रहा है उसी के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और मैं आप सभी से इस बात का निवेदन करता हूँ कि इस वकील कौम के साथ खड़े हम लोग और इस CI को निलंबित करेंगे और इसको यहाँ से रवाना करेंगे क्योंकि
क्योंकि सूरतगढ़ की धरती संघर्षों की धरती रही है। इससे पूर्व हमारे प्रधानमंत्री वर्मा ने और मदन जी ओझा ने जो बात कही कि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, और अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ी हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और यहाँ की तानाशाही और हिटलरशाही के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करेंगे। जय हिंद। और ये जो सीआई है शहर के सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक संस्थाओं के जो व्यक्ति वहां गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया। खेगड़ी संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र जी राठी इसी काम को लेकर सीआई के पास गए। संतोष जी तावनिया, विष्णु दर्ड, महावीर जी सैनी जो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा, उन ऐसे गणमान्य लोगों के साथ उनके मोबाइल छीन लेना, उनके साथ उनको बिठा देना और अभद्र व्यवहार करना, ये पीछे 8-10 घटनाएं हो चुकी है। अब तो श्रीमान जी ने हद ही कर दी है। चलो सॉरी श्रीमान जी शब्द मैंने गलत लगा दिया, उस धूर्त ने हद ही कर दी है। सुरेश कुमार को एक महिला ने एक बलात्कार का प्रार्थना पत्र सूरतगढ़ सिटी थाना में दिया। उस प्रार्थना पत्र पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वो प्रार्थना पत्र फिर एसपी को भेजा गया, एसपी का आदेश भी आ गया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जबरन उस पीड़िता ने कोर्ट के माध्यम से 156 का इस्तकासा करवाकर वो एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश करवाए। उस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की, परंतु इस हमारे अधिवक्ता साथी को जलील करने के लिए और उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए और इनको ब्लैकमेल करने के लिए और उससे पैसे लेकर, जिस व्यक्ति ने हमारे वकील साहब के लिए उससे पैसे लेकर और अपने चैम्बर में जहां पे रीडर बैठता है उनसे एप्लीकेशन लिखवा के एफआईआर डायरेक्ट दर्ज कर देते हैं। जबकि उस महिला ने बेचारी ने कब की एप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा क्या सीआई पे पाठ टूट गया था कि वो एप्लीकेशन लेके आया, लिखवाई, उसको क्या लिखनी आती थी एप्लीकेशन उस रीडर नाम पर कसवा ने लिखी है। उनके दिशा निर्देशन में सारा काम हुआ है और अधिवक्ता को जलील करने के लिए जबरन झूठा, जबकि जिसने एप्लीकेशन दिया उसके साथ हमारे वकील साहब की कोई बात भी नहीं हुई। उसके पड़ोसी साथी के साथ बात हुई थी, तो एक वकील से आदमी क्लाइंट या कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? एक वकील का काम है, कोई मामला हो गया तो उसमें समझौता करवाना, उसमें मध्यस्थता करना। इस तरह से अगर समझौता या मध्यस्थता करने पर वकीलों पे मुकदमे होने लगे तो फिर वकालत कौन करेगा? यह चाहते हैं कि हम ही तो वकील बने, हम ही जज बने और हम ही एसडीएम बने। ना तो इनको प्रशासन का भय, ना इनको जुडिशरी का भय, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, सारे सट्टेबाजों से, दारूबाजों से और जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं खनन के, सब में अवैध बंदी ले रहे हैं। तो हमारा कड़ा विरोध है और मुख्यमंत्री के नाम आपके मार्फत हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं। तो मैडम इनको हमारी मांग, पहले तो मैं ये बता देता हूँ किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया है। सूरतगढ़ शहर सिटी थानाधिकारी सुरेश कस्वा, जिसने एक ऐसा काम कर दिया है जो कि उसके अब उससे उसकी पार नहीं पड़ेगी, यहाँ से उसको जाना ही पड़ेगा। एक रेप पीड़िता जिसने सूरतगढ़ थाने में एक एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो एप्लीकेशन एसपी साहब को भेजेगी, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर पीड़िता बेचारी कोर्ट का सहारा लेकर 156(3) का इस्तगासा करवाया। उस इस्तगासा कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि जिस जो मुलजिम था, जिस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगा था, उसके साथ मिलकर उसको बुलाकर हमारे अधिवक्ता साथी महफूज आलम पर एक एक्सटॉर्शन का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो जो रेप की एप्लीकेशन थी वो तो कोर्ट थाने में भी गई, एसपी के पास भी गई, कोर्ट से आदेश हो गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया था कि आरिफ जी पर वो एक ही मिनट में एक एप्लीकेशन लेते हैं और एफआईआर दर्ज कर देते हैं।
और पूछा जाने पर कोर्ट में आए थे, पूछा जाने पर अब आपकी क्या मांगे है? अब हमारी ये मांग है कि इनको यहाँ से निलंबन किया जाए, इनका सस्पेंशन चाहिए हमें। तो बस ये सूरतगढ़ में रहेंगे और भी सामाजिक संस्थाओं के जो लोग हैं उनके साथ इनका दुर्व्यवहार रहा है। आपने पिछले दिन, आप पत्रकार बंधु, आपको सब पता है, अखबारों में भी आई थी। तो हम जब तक ये सस्पेंशन नहीं होगा तो हम जो आगे की जो रणनीति है वो बिल्कुल आपको सूचित करेंगे।